नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है सोमवार और आज के ही दिन सोमवार को हम किसी पुरातात्विक स्थल के बारे में या किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम जानेंगे अवध के नवाबी शासन की पहचान, खूबसूरत इमारत के बारे में जिसका नाम है लाल बारादरी। साथ ही जानेंगे कि इसी स्थान पर यानी कि लाल बारादरी के अंदर एक भयंकर खूनी संघर्ष हुआ जिनमें लगभग 400 लोगों की मृत्यु हुई। क्या था वह खूनी संघर्ष, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस निहायत खूबसूरत इमारत का निर्माण अवध के नवाब सादत अली खान ने करवाया था। इस इमारत का असली नाम था कसर उल सुल्तान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुल्तानों का महल। इसका निर्माण लखोरी ईंट और गुलाबी गारों से हुआ। अपने लाल रंग का होने के कारण इसको लाल बारादरी के नाम से जाना जाता है। यह इमारत वर्तमान में केसरबाग में स्थित जिला न्यायालय के पास में स्थित है और इसके पास में है कोठी फरत बख्श, जो कि नवाबों का महल हुआ करता था। इस बारादरी के विशाल हॉल में नवाब सादत अली खान अपना दरबार चलाता था। लखनऊ का सबसे विशाल दरबार इसी लाल बारादरी में लगता था, जहां पर अवध की जानी मानी हस्तियां तशरीफ लाती थी। दरबार की रूपरेखा बिल्कुल पाश्चात्य ढंग की थी। 1819 में नवाब सादत अली खान के पुत्र और अवध के प्रथम बादशाह गाजुद्दीन हैदर का जो ताजपोशी यानी कि राज्याभिषेक हुआ वो इसी लाल बारादरी में हुआ। बताते चले कि गाजुद्दीन हैदर से पूर्व के शासकों को नवाब कहा जाता था। गाजुद्दीन हैदर ने अंग्रेजी रेजिडेंट को 1 करोड़ रुपया रिश्वत दी ताकि वह उसे बादशाह का खिताब प्रदान करे, और हुआ भी ऐसा। इसी कारण गाजुद्दीन हैदर को अवध का प्रथम बादशाह कहा जाता है। तत्कालीन रेजिडेंट जॉन बेली ने अपने हाथों से हीरे जवाहरातों से जड़ा ताज गाजुद्दीन हैदर के सिर पर रखा, और रखेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 1 करोड़ रुपया रिश्वत जो पाई है। गाजुद्दीन हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नसीरुद्दीन हैदर की ताजपोशी भी इसी लाल बारादरी में होती है। इस बारादरी के उत्तर में 2 रास्ते हैं जो सीधे दरबार में पहुंचते हैं। भवन के नीचे एक तहखाना है जिसमें जालियां लगी हुई हैं। इसके चारों ओर लंबी लंबी मेहराबें भी बनी हैं। शीर्ष पर एक विशाल हॉल वाली 2 मंजिला इमारत है। अब आते हैं उस खूनी संघर्ष की कहानी पर जो कि लाल बारादरी में घटी थी। दिन था 8 जुलाई 1837। नसीरुद्दीन हैदर के बाद उसका एक पुत्र मिर्जा फरीदू बख्श, जिसे मुन्ना जान भी कहकर पुकारते हैं, उसको गद्दी पर बैठाया गया और उसकी ताजपोशी में मुन्ना जान की दादी बादशाह बेगम और उसकी मां अफजल महल भी शामिल थी। लेकिन किसी अंग्रेजों को वहां नहीं बुलाया। इस बात से ब्रिटिश रेजिडेंट खफा हो गया और उसने आरोप लगाया कि मुन्ना जान नसीरुद्दीन हैदर की वैध संतान नहीं है बल्कि नाजायज संतान है। ब्रिटिश रेजिडेंट ने मड़ियाव छावनी से ब्रिटिश सैनिकों को भेजा मुन्ना जान को गद्दी से उतारने के लिए, और यह हिदायत दी कि अगर 10 मिनट के अंदर मुन्ना जान गद्दी से नहीं उतरते हैं तो तुम्हारी खैर नहीं। रेजिडेंट का आदेश पाकर ब्रिटिश सैनिक लाल बारादरी पहुंचते हैं और यहीं पर दोनों पक्षों के मध्य यानी कि ब्रिटिश सैनिकों में और मुन्ना जान के समर्थकों में भयंकर खूनी संघर्ष हुआ, जिनमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 40 लोगों की हत्या हुई, जबकि विभिन्न इतिहासकारों ने इस संख्या को लगभग 400 से ऊपर बताया है। सैनिकों ने आगे बढ़कर गद्दी नसी मुन्ना जान के सिर से जबरन ताज उतार लिया और उन तीनों को यानी कि मुन्ना जान की दादी बादशाह बेगम को और उसकी मां अफजल महल को गिरफ्तार कर लिया और चुनारगढ़ के किले में भेज दिया। और इसके बाद में ताजपोशी होती है
मोहम्मद अली शाह की। यानी कि अब जो बादशाह बना है वो नया, वो है मोहम्मद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की ताजपोशी भी इसी बारादरी के अंदर हुई। अवध के विलय के बाद इस बारादरी का उपयोग राजकीय संग्रहालय के रूप में किया गया और वर्तमान में इस इमारत में राज्य ललित कला अकेडमी का मुख्यालय है। तो दोस्तों, आज हमने जाना अवध की एक ऐतिहासिक इमारत लाल बारादरी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और इसके अंदर जो खूनी संघर्ष हुआ, जो अंग्रेजों की ज्यादती हुई, उसके बारे में भी जाना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।